हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्किल को अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन टच करती है ए बी किसी एक पॉइंट पी पे, तो इस पॉइंट पी पे अगर हम लोग कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, पी आर मैंने ड्रॉ किया है, तो ये कॉर्ड पी आर इस पूरे सर्किल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगी, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो एंगल बिटवीन this tangent AP, angle between this tangent AP and chord SP. chord SP ने भी वैसे PR ने डिवाइड किया दो सेगमेंट्स में, SP ने भी सर्किल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। माइनर सेगमेंट, दिस वन इज माइनर सेगमेंट, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं डैश कलर से, रेड कलर से। ये देखो माइनर सेगमेंट हो गया, और जो वेस्ट पोर्शन है सर्किल का वो हो गया मेजर सेगमेंट हो गया। तो ये जो टैंजेंट और कॉर्ड एसपी के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल, ये इक्वल होगा इस कॉर्ड ने जो दूसरे सेगमेंट, इसका अल्टरनेट, इस रेड कलर वाले सेगमेंट का अल्टरनेट सेगमेंट, जो कि ये वाला है, अब ये वाला पोर्शन है, इसमें किसी पॉइंट आर पे जो एंगल सबटेंड करता है इस एंगल पे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। हम लोग को शो करना है एंगल बिटवीन द टैंजेंट एंड द कॉर्ड इज इक्वल टू the angle in the alternate segment by the same segment। इस सेम सेगमेंट, रेड कलर वाले सेगमेंट में अल्टरनेट सेगमेंट में किसी पॉइंट आर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे बेटा, इस पॉइंट एस और पी को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। कर दिया आप लोगों ने ज्वाइन, एस ओ और पी ओ। लिख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं बेटा, आरपीटी क्या है होगा, रिक्वायर्ड टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है, शो करना है एंगल ए पी एस इज इक्वल टू एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, दैट इज एंगल पी आर एस। ये शो करना हम लोग को। प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन जो किया हम लोगों ने उसको नोट डाउन कर देते हैं। क्या किया हम लोगों ने, ज्वाइन किया, ज्वाइन एस ओ एंड PO। ये दोनों ही SO और PO सर्किल के दो रेडियस है, तो रेडियस होने की वजह से दोनों के लेंथ जो होगी बेटा इक्वल होगी। ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे ना, बिल्कुल होंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इस एंगल APS को थीटा डिग्री या x डिग्री कुछ भी आप एज्यूम कर लो। तो इसकी थिकनेस में थोड़ी कम करता हूँ बेटा, पेन की अपनी ये कर दिया मैंने। अब लेट एंगल APS is equal to x डिग्री। इसको चलो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, इस एंगल को x डिग्री मैंने मेंशन कर दिया। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये जो OP है, OP is the radius at this point of contact P, then OP क्या होगा, इस tangent AP पे परपेंडिकुलर होगा। रेडियस हमेशा tangent पे परपेंडिकुलर होता है। ये टोटल एंगल जो होगा OPA, एंगल OPA is equal to 90 डिग्री। आपको पता है क्यों, क्योंकि रेडियस जो है टैंजेंट पे परपेंडिकुलर है। अब जब OPA की वैल्यू 90 डिग्री है, तो क्या ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा ये एंगल OPS, एंगल OPS is equal to 90 डिग्री माइनस x। ये एंगल पता चल गया आपको, तो ये बताओ बच्चों, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ट्रायंगल OPS एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल OSP इज आल्सो 90 माइनस x। अब इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स अगर आपको नोन है, तो थर्ड एंगल, ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो। ये एंगल, दो एंगल नोन है तो एंगल सब प्रॉपर्टी से हम लोग ये एंगल निकाल लेंगे। तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी एंगल SOP। क्या है ये एंगल? एंगल मेड एट द सेंटर बाय दिस सेगमेंट SP। SP जो एक सेगमेंट है, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करने जा रहा है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। 180 डिग्री माइनस सम ऑफ अदर टू एंगल्स, दैट इज 90 माइनस x, 90 माइनस x, दोनों का सम कर दो, 90 माइनस x प्लस 90 माइनस x। देखो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन करने पे बेटा 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। कर दिया मैंने।
इसको थोड़ा मूव कर देता हूं बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री और माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस, दोनों को ऐड कर दिया हम तो बोलते हैं 2x। कैंसिल हो गया बच्चों ये देखिए एंगल आ गया, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है 2x, तो इसको मेंशन करेंगे बेटा हम लोग, ये हो गया 2x। अब आपको एक थ्योरम पता है, आप लोगों ने क्लास 9 में ये सीखा होगा, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट any point of the circle, remaining part of the circle। इसका मतलब सर्कल के इस पार्ट एंड सेंटर पे ये जो आर्क आपको दिख रहा है SP 2x का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के पॉइंट R पे ये एंगल कितना बनाएगा x डिग्री। वेरी गुड, ये तो हो गया बच्चों, ये देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, यही तो अपना RDB है, तो हम लोगों ने शो कर दिया। इसको मेंशन कर देते हैं बच्चों हम लोग, अभी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने लिखना है यहाँ पे सिंस एंगल PRS, हम लोगों ने इसको PRS लिखा हुआ है RTB में, तो मैंने वैसे ही लिखा बिल्कुल PRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर, दैट इज SOP, एंगल SOP इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ इंटू 2x, x डिग्री। आगे दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट एंगल हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था, देखो एज्यूम किसको किया, APS को x एज्यूम किया, सो एंगल APS जो कि x है और एंगल PRS ये भी x आ गया, hence proved। अब अपने नए वीडियो में मिलते हैं बच्चों, कुछ नए इंफॉर्मेशन और नए नॉलेज के साथ मिलते हैं। बाय।